अपने ऐसे हम कटर होते हैं काटा सिलेंडर की करते हैं, लेकिन आप लोग सिलेंडर अब जो ये हमारा बना है यहाँ का। और कमाई इतनी होती है? कमाई इतनी तो नहीं है, 10,000 मिलते हैं गार्डन। और पूरा परिवार पाल रहे हैं, और यही स्थिति है। इसीलिए मैं कह रही हूँ पढ़े लिखों को चुनना। वो लोग हर बार आपको, मैं आपको इस समय दिखा रही हूँ असली चंडीगढ़। मैंने हमेशा अपनी स्पीच में, भाषण में कहा है कि इस शहर में ना 2 चंडीगढ़ बसते हैं। एक ये चंडीगढ़ जो मेहनत करने वाले, श्रम करने वाले लोग इसको बनाते हैं, और दूसरा वो चंडीगढ़ जो अखबार, मीडिया, टीवी, बीजेपी के बड़े बड़े प्रचारक, कांग्रेस के बड़े बड़े प्रचारक जो अपने आप को कहते हैं कि मैं चंडीगढ़ का बेटा हूँ, दूसरी कहती है कि मैं चंडीगढ़ की बेटी हूँ। तो हम क्या हैं इस चंडीगढ़ में? सफाई करने वाले, ये सफाई कर्मचारी। हमारा हक अधिकार नहीं है सिर्फ वोट की चोरी, ठगा जाना। ये हालात देखो, चूल्हे पे 21वीं सदी, चूल्हे पे खाना एक दिन के लिए स्वाद लगता है, 2 दिन के लग सकता है, लेकिन ये मेहनत, लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाना, कोयले लाना और जलाना, और इतनी तपती गर्मी में खाना बनाना, ये मजाक नहीं है। और ये गर्मी में आप तीनों टाइम का खाना ये बना लो, और इतनी गर्मी में और गर्मी लगती होगी। बच्चे पढ़ने, दिक्कत है, बदलाव चाहिए, बदलाव से हाथी को वोट करना। जैसे लखनऊ में हाथी ये मैं आपको जिताना दिखा है, ये मैं दिखा रही हूँ हालात देखो सबके। ये बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, इनका भी भविष्य है। ये असली चंडीगढ़, ये मैं दिखा रही हूँ आपको असली चंडीगढ़। ये देख लो असली चंडीगढ़, घर के बाहर ही बाथरूम, ये है रियल चंडीगढ़। और ये चोर गद्दार आपको कभी नहीं दिखाएंगे असली चंडीगढ़ क्या है। इसलिए मैं कहती हूँ कि चैलेंज कर रही हूँ तुम लोगों को डिबेट के लिए। एक बार डॉक्टर रितु सिंह के साथ डिबेट ज्वाइन करो, बीजेपी प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी मिस्टर टंडन एंड मिस्टर तिवारी। देयर इज ओपन चैलेंज फ्रॉम मिस सिंह टू यू कि आप ज्वाइन करो, मैं दिखाऊंगी स्थिति। मैं सिर्फ जानने आई हूँ, वोट का मतलब एक अलग है। आप ये बताओ यहाँ की स्थिति कैसी, क्या अभी भी तकलीफें वैसी ढूंढना महंगा है? वो तो तकलीफ तो है ही है, जो मतलब हम लोग को यहाँ किराए में रहना पड़ता है। देख लें सफाई कितना कचरा है, नहीं देख रहे हो कितना। यहाँ पूरा वाला भी नहीं रुकता है। अच्छा, ये सामने बाथरूम है आप लोगों का? सब कुछ अलग है यहाँ। मुझे एक चीज जाननी है, ये लोग बोलते हैं हरा भरा साफ चंडीगढ़ जी, हरा भरा। तो मैं ये चीज बोलती हूँ हमेशा कि मैं 2 चंडीगढ़ देखती हूँ, एक वो जो झूठा मीडिया दिखाता है, और एक वो जो असली चंडीगढ़ यहाँ बसता है, कि जहाँ सफाई नहीं है, जहाँ पे श्रम, मेहनत करने वाले लोग, उनके घरों में कूलर नहीं है, इतनी गर्मी है, इतनी गरीबी, इतनी चीजें कि चूल्हे पे खाना पड़ रहा है, इतनी धूप है, इतनी गर्मी है कि आग पड़ रही है। तो ये कौन सा चंडीगढ़ है? मैं चाहती हूँ दिल से बताओ कि क्या दिक्कत है। दिक्कत तो आप देखिए रहे हो कैसे, कितना दिक्कत है, पूरा गंदगी, कचरा और सब कुछ, मक्खी इधर उधर। हम लोग ठीक से यहाँ नहीं बैठ पाते हैं, नहीं ठीक से ढंग से खाना यहाँ पे खा पाते, इतनी गंदगी फैली हुई है यहाँ। टॉयलेट के दरवाजे नहीं देखो, टॉयलेट भी गंदे होंगे फिर तो, है ना? वो सामने देखो ना, उनके दरवाजे भी नहीं है, ऊपर से लेंटर भी गिरने वाले से हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है गिर जाएगा, कोई अच्छी नहीं है। मैं ये दर्द दिखाना चाह रही हूँ चंडीगढ़ के असली निवासियों का, जो चंडीगढ़ में रहते हैं। और मतलब मैं यहाँ ये चीज बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, इतनी बदबू है यहाँ पे। इनके छोटे छोटे बच्चे जो भविष्य देश का और चंडीगढ़ का, वो कैसे रह रहे हैं, मैं बड़ी शॉकिंग हूँ। इनका जो दर्द है ये सही व्याख्या कर रही है। सोचने वाली बात यह है कि असली चंडीगढ़ का ये चेहरा दिखाते हैं कि ग्रीन चंडीगढ़ 1 से 10 सेक्टर तक, इन लोगों को सिर्फ इनका वोट चाहिए, इनके हालात सुधार नहीं करना। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार बदलाव की जरूरत है। अगर ये हालातों से छुटकारा चाहिए, अगर काम करना, बच्चों की अच्छी जिंदगी बनाना और इन घरों की स्थिति अच्छी बनाना, फर्ज कीजिए कि कोई बच्चा इस वॉशरूम में बैठा और ये वॉशरूम गिर जाए, देखो तो सरकार जिम्मेदारी लेगी। ये पूरी जमीन ये ऐसे इस तरफ गिर चुकी है, ये पूरी बिल्डिंग, ये है असली चंडीगढ़। और इतनी गंदगी, इतनी चीजें, ये छोटे छोटे बच्चों के इधर आना, मतलब मैं बच्चे की शक्ल नहीं दिखाना चाहती, मैं ये देख रही हूँ कि बच्चे का देखो जरा, बच्चे को देखो, ये क्या खाकर क्या सेहत बनेगी इस बच्चे की, ये कब इस बच्चे की सेहत जाएगी। देखो हड्डियाँ देखो, कोई देखेगा इस बच्चे का? तो मुझे ये, मैं इतनी अफसोस में आती हूँ ये चीज़ें देखकर कि जो चोर ठग इनका वोट लेकर जाते हैं वो कितना ठगते हैं इनको। कभी इन बच्चों की गलियों में नहीं आते हो, कभी इन बच्चों को छूते नहीं हो। मेरी एक यही विनती है आपसे, बदलाव के लिए वोट करो इस बार। अगर आप अपनी बहन को, पढ़ी लिखी बच्ची को जिसने कि दर्द है, जो ऐसी जगहों से निकली है, भेजोगे ना तो बदलाव आएगा, नहीं तो बदलाव नहीं आएगा।
वो चोर आपका वोट लेने आएंगे, दोबारा इन गलियों में नहीं आएंगे। हाँ गली पे नहीं यहाँ का एक ठेके नहीं आएंगे। यहाँ नहीं आएंगे ना। यहाँ का उन्होंने एक ठेकेदार पाला होगा जो उसको आपको पता नहीं होगा, उसको दारू मिलती होगी और उसको पैसा मिलता होगा रोज का 500-1000 रुपए, और वो आपको बोलेगा कांग्रेस को ही देना, बीजेपी को ही देना, बहुत अच्छा काम। वो चोर सबसे बड़ा दलाल होगा उनका। वो तो ले लेंगे, चले जाएंगे। बस हम ना आपको नोट दे सकते हैं ना आपको हमें नोट ले जाइए। दारू। हम आपके बच्चों के लिए, मैं चाहती हूँ इसकी स्थिति बस बदले। ये लोग का भविष्य जो इनका भविष्य है ना, हर माँ के लिए अपना बच्चा राजकुमार होता है। इसके सपनों के सहारे आप जीते हो, लेकिन सरकार इनके सपनों के साथ खेल रही है। लेकिन अगर आप अपनी बहन को चुनोगे ना, आपके स्थिति ये ऐसे नहीं रहने दूंगी मैं। ये सब पढ़े लिखे को भेजो और सबको बोलो इस बार वोट हाथी को दे। अपनी बहन आ रही है जिसने ये दुख देखा है, हम लड़ेंगे एक साथ।